हेलो बच्चों। तो तैयार हैं आप सभी आज के टॉपिक के लिए। मेरे बच्चों, हमने सॉलिड स्टेट जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें हमने क्रिस्टल और क्रिस्टल ठोस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, एक एक करके हम टॉपिक को ले रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिस्टल जालक की। तो प्यारे बच्चों, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और इन कणों की त्रिविम में जो व्यवस्था होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है क्रिस्टल जालक। मैं थोड़ा सा एक इसका डेमो डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। पूरा डायग्राम बनाना संभव नहीं है इस तरीके से। तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक क्रिस्टल जालक बनता है। अब बात करेंगे हम अवयवी कण। तो क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं इसको हम इस तरीके से बिंदु से दिखाते हैं। इन बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु। तो क्रिस्टल या ठोस के अंदर जो हमारे अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों को हम छोटे छोटे बिंदुओं से दर्शाते हैं और उन बिंदुओं को हमने क्या नाम दिया है, जालक बिंदु। प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जालक बनता किससे? तो अगला नाम आता है एकक कोशिका या यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक किससे बनता है? तो एकक कोशिका यूनिट सेल। जिस प्रकार हम किसी मकान की दीवार बनाते हैं तो मैं इस दीवार को अगर क्रिस्टल जालक मानूंगा तो जो हमारी ईंट है, ईंट, वो ईंट क्या होगी? उसकी एकक कोशिका या यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है कि ये दीवार जो बनी हुई है उसमें जो ईंट है वो एकक कोशिका है और ईंट की पुनरावृत्ति से दीवार का निर्माण होता है। उसी तरीके से एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? तो मैं कहूंगा क्रिस्टल जालक का। तो पहले बच्चों, बहुत सारी एकक कोशिकाएं, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, बहुत सारे नाम है। डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं इसमें एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार को देखेंगे तो इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए। हमारी एकक कोशिका जिसको यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो इसके प्रकार देखने से पहले हम इकाई कोशिका के पैरामीटर देख लेते हैं। इकाई कोशिका के पैरामीटर। तो एकक कोशिका के कितने पैरामीटर हैं? 6। कितने पैरामीटर हैं? 6। इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी भुजाओं को नाम दे देता हूँ। ये हमारी ए भुजा है, ये बी है और ये वाली सी। ए बी सी, इनके बीच के कोण को मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा कोण। इनके बीच के कोण को नाम दे रहा हूँ बीटा कोण और ये हमारा हो जाएगा गामा। ठीक है, तो एकक कोशिका के पैरामीटर 6 होते हैं और 6 पैरामीटर में इसके हमारी जो अक्षीय लंबाई है वो होती है कितनी? 3। अक्षीय लंबाई होती है 3, ए बी सी, यानी जो भुजाएं हैं ए बी और सी। इसके बाद है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कितने हैं? अल्फा। इसके बाद हमारा बीटा और गामा। ठीक है, तो वेरी सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एकक कोशिका के कितने पैरामीटर है? तो 6। इसमें से 3 तो आपकी अक्षीय लंबाई हो जाएगी और 3 हो जाएंगे आपके अक्षीय कोण। ठीक है, तो एकक कोशिका के पैरामीटर कंप्लीट है, रेडी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बारी हमारी एकक कोशिका के प्रकार की। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आप इसको समझना पड़ता है।
और समझ के पढ़ना होता है ना। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बहुत हार्ड पड़ेगी। आप टॉपिक को समझिए और उसके बाद इसको करने की कोशिश करिए। वेरी इजी, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब है हमारे एकक कोशिका के प्रकार। कोशिका एकक कोशिका के प्रकार में मुख्यतः इसको दो प्रकार में बांट देंगे हम। सरल घनीय एकक कोशिका, शॉर्टकट में नाम है इसका SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रकार है हमारा केंद्रित एकक कोशिका। इसके फिर से 3 प्रकार हैं। पहला है आपका BCC, दूसरा है आपका FCC और तीसरा है आपका ACC। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा है कि कोशिका को मुख्यतः 2 प्रकार में बांट दिया गया। पहला है हमारा सरल घनीय या मूल या अज्य। सबसे सिंपल वाले एक कोशिका, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप देखिएगा इसको डायग्राम को। परिभाषा क्या है इसकी? तो इस प्रकार की कोशिका में अवयवी कण केवल कहां पर उपस्थित होते हैं? केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, डायग्राम को देखिए आप आराम से। इस तरीके से ये बनाई मैंने एकक कोशिका। ये तो हमारी सरल घनी या SCC एकक कोशिका, इसमें अवयवी कण केवल कहां पर होंगे? कोनों पर। इस तरीके से तो 8 कोनों पर 8 कण उपस्थित है केवल कोनों पर। अब बात करते हैं हम केंद्रित एकक कोशिका। इनकी परिभाषा ये है कि केंद्रित एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होते ही हैं, साथ में अंदर भी कण पाए जाते हैं दूसरी जगह पे। देखेंगे हम एक एक करके उदाहरण करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा BCC की, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, हिंदी नाम है काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि BCC जो हमारे एकक कोशिका है उसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कण कहां पर होगा? केंद्र में होगा। डायग्राम कुछ समझाऊंगा मैं आपको। ये हमारी BCC बनाई मैंने, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से। कोनों पर तो एक एक कण है ही है, 8 कण, और एक कण बीचों बीच में सेंटर में। ओके, वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? बस आगे बढ़ते हैं। FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसका नाम है। डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा सभी फलकों पर एक एक कण पाए जाते हैं। यानी कि वह एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलक पर, तो फलक कितने देखना है यहाँ पर? ये वाला फलक, ये फलक, इधर वाला फलक, इधर वाला फलक। ठीक है, और ये पीछे वाला, और ये बाहर वाला। कितने फलक हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने फलक है टोटल? 6। तो 6 फलकों पर क्या होंगे? अवयवी कण होंगे। वेरी सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? बताइए। चलिए, अगला है BCC, एंड सेंटर क्यूबिक सेल या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये लास्ट हमारी है। डायग्राम से समझेंगे इसको हम। ये बना दी मैंने अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इस तरीके से प्रत्येक कोने पे एक एक कण, इस तरीके से। ओके, और किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर एक एक कण मिलेंगे। किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर एक एक कण मिलेंगे, या तो आमने सामने, इधर ले लो या इधर ले लो, कहीं पर आपकी जहां पर भी इच्छा हो, इस तरीके से। ओके,
तो ये हमारे एक कोष्टिका के प्रकार है। ठीक है, आगे के टॉपिक में हम हमारा जो 7 क्रिस्टल समुदाय है और एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या है, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे बच्चों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए जरूर, है ना। ओके।